ग्रेविटास कॉफर्स गेम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट वेना। आज हम लोग वीडियो लेके आए हैं, जैसे वीडियो चलती है हमारे पास में सीरीज उस अकॉर्डिंग। और लास्ट वीडियो के अंदर जिस टाइप से हम लोगों ने बात करी थी निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए थे, उस अकॉर्डिंग ही अपने टारगेट्स अचीव हुए हैं। अगर आप देखते हैं पास्ट वीडियोस में जाके तो हमारी स्ट्राइक रेशियो काफ़ी अच्छी आ रही है। चलो देखते हैं कि 3 अक्टूबर से ये नया मंथ कैसा काम करता है और कैसे चलेगा। ये निफ्टी का चार्ट है। अगर निफ्टी के चार्ट के अंदर हम लोग देखें तो निफ्टी ने फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रैली दिखाई मार्केट के अंदर। गैप डाउन ओपनिंग थी, लेकिन वहां से पूरी कवर करती हुई ये कैंडल बनी। हम लोगों ने जो भी इंटरडे कॉल्स या रिकमेंडेशंस दी थी वो सारी अचीव हुई है बैंक निफ्टी पे। लेकिन कोई पोजीशन कैरी करने की ज्यादा हम लोगों ने किसी को प्रोत्साहन नहीं दिया कि आप कैरी। रीजन उसका ये देखिएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है जहाँ पे ये 2 कैंडल्स का हाई, वहीं से ही मार्केट वापस नीचे की साइड पे टर्न हुई। पहला एक इंडिकेशन ये, लेकिन हाँ, एक इंडिकेशन पॉजिटिव साइड पे भी ये है कि ये पूरी की पूरी कैंडल कवर करके बंद हुई है थर्सडे की एंड वेडनेसडे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर हम लोग मंडे को भी पॉजिटिव रहते हैं और इस गैप को फिल कर देते हैं तो फिर हम लोग को फॉर फर्दर पॉजिटिव हो जाएंगे और 17,800 तक के लिए रैली दिखाएंगे। लेकिन अगर हम लोग ये गैप फिल नहीं करते तो फिर हम लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि हाँ, हम लोग फिर वापस डाउन साइड पे आते हैं। अभी देखो, मंडे को अगर हम लोग डाउन साइड पे खुलेंगे तो फिर डेफिनेटली हम लोग और फर्दर नीचे आ सकते हैं। हमारे पास में अभी भी जो रूम खुला हुआ है वो 16,300 तक का रूम ओपन है अभी हमारे पास, कि हम लोग वहां तक करेक्शन दिखा सकते हैं मार्केट के अंदर, जिस अकॉर्डिंग हमारे पास में यूएस मार्केट्स ने बिहेव किया। यूएस मार्केट्स फ्राइडे को नेगेटिव क्लोजिंग हुई है और उस अकॉर्डिंग हम लोग हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिव, और मंडे की कैंडल बाकी डिसाइसिव कैंडल होगी कि हाँ, हम लोग पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे। अगर पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे मैंने आपको बता दिया 16,300 तक के लिए हम लोग नीचे देख सकते हैं। अगर पॉजिटिव साइड पे हम लोग एक न्यू रैली तभी देख पाएंगे जब हम लोग 17,200 क्रॉस करेंगे। तो 17,300 तक और 300 के बाद में हम लोग 17,500 तक की रैली देख सकते हैं पॉजिटिव साइड। बट बहुत थॉरोली कोई भी चीज नहीं बोल सकता मैं कि हाँ, बहुत कंफर्मेशन के साथ मैं नहीं बोल सकता कि पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी। मंडे ही डिसाइड होगा कि मार्केट पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर भी, लास्ट टू लास्ट वीक के अंदर यूएस की भी क्रेडिट पॉलिसी आई थी। उस दिन क्रेडिट पॉलिसी वाले दिन यूएस मार्केट पॉजिटिव हो गई थी उसके आउटकम से, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यूस उसके अंदर गिरावट आई और बहुत बहुत गंदी गिरावट। तो सेम यही चीज हो सकती है कि यहाँ पे भी हम लोग एक ज्यादा डीपर करेक्शन के लिए चले। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम उसी टाइप का कैंडल बनी है। अगर हम लोग देखें तो एक कैंडल जो हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ये वापस ऊपर निकली बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर निकली है, लेकिन इसके लिए रेजिस्टेंस जो पड़ेगा वो पड़ेगा अराउंड 39,200 तक का, और अभी भी इसके लिए 600 पॉइंट का रूम खुला हुआ है अपसाइड पे। हो सकता है कि यहाँ तक ट्रेवल करें, नहीं ट्रेवल करेगी और ये सेम इसके साथ में भी वही प्रॉब्लम आएगी। एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर देखें तो ये हम लोगों ने ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर रखी थी प्रीवियस हाईस को मिलाते हुए। तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के अंदर, इस लाइन से अगर ऊपर गए हम लोग तभी हम लोग कुछ पॉजिटिव देखेंगे, और क्लोजिंग इससे बियॉन्ड देंगे तभी हम लोग पॉजिटिव देखेंगे बैंक निफ्टी में। नहीं तो फिर हम लोग वापस करेक्शन होके और ये लेवल्स जरूर चेक करेंगे। 37,600 700 तक के लेवल्स हम लोग देखेंगे डाउन साइड पे, और फर्दर हम लोग उससे नीचे भी देखते हैं जो 37,000 तक के लेवल्स। सो और पॉजिटिव साइड पे अगर हम लोग गए तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 39,500 तक और 40,000 तक के पॉजिटिव साइड पे देख सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों साइड पे मैंने आपको लेवल्स दे दिए। बट मंडे डिसाइसिव मूव रहेगी, वो ही बताएगी कि कैसा बैंक निफ्टी चलने वाला है, क्योंकि सेम निफ्टी जैसा ही पूरा मार्केट के अंदर बूस्ट था। बैंक निफ्टी थोड़ी ज्यादा पॉजिटिव दिख रही थी। अब हम लोग देखते हैं कि मंडे कैसा चलने है। एक जो हमें इंडेक्स अच्छा दिखाई पड़ रहा है वो सीएनएक्स आईटी हमें अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आईटी स्टॉक्स जो हैं वो बार-बार अपने बॉटम्स पे जा रहे हैं और वहाँ से बाउंस कर रहे हैं। तो ये एक अक्यूमुलेशन पीरियड मेरे को लग रहा है कि इस लेवल्स के ऊपर हम लोग अक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को। जिन्होंने पहले परचेज किया हुआ है वो यहाँ पे एवरेज कर लीजिए, या फिर फ्रेश बाइंग आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 1-2 महीने की फ्रेश बाइंग, 1-2 महीने तक यहाँ पे बाइंग स्टार्ट रखिए अपने, उसके अंदर एवरेज करते चले जाइए, एसआईपी लगाइए, और यहाँ से आपको आईटी आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छे रिटर्न्स देता हुआ दिखाई। डॉलर का चार्ट देखते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो डॉलर के चार्ट के अंदर अब हम लोगों ने 82 का एक हाई बना दिया था डॉलर के अंदर, और उसके बाद
में हम लोगों ने कोई हाई नहीं बनाया। 3 दिन कंटिन्यूअस हम लोगों ने एक लोअर डाउनवर्ड कैंडल बनती चली गई है। तो एक करेक्शन हम लोगों को ऐसा लगता है कि डॉलर के अंदर अभी आ सकती है। 81 रुपीज़ के लेवल पे और 80 रुपीज़ के लेवल 80 रुपीज़ 20 पैसा तक के लिए डॉलर आ सकता है नीचे। ऐसा हम लोगों ने अपने कॉल के अंदर भी रिकमेंडेशन दी है और वैसे भी दी है। व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम हम लोगों ने रिकमेंडेशन डाली हुई है डॉलर के लिए। तो अगर ये करेक्शन होती है तो हम लोगों के मार्केट के लिए अच्छा रहेगा कि हम लोग मार्केट के अंदर और फर्दर ऊपर जाएँ। आईटी स्टॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत हम लोग ऐसा देख सकते हैं, बट अदरवाइज़ ओवरऑल हम लोग अच्छे रहेंगे। बाकी हम लोग देख लेते हैं, दिवाली सीज़न है, ऑटो और अपना एफएमसीजी। ऑटो सेक्टर देखें तो ऑटो के अंदर बहुत अच्छी एक बूस्ट-अप आया था हमारे पास में फ्राइडे को ही, और अगर ये सस्टेन करता था तो फिर हम लोग फर्दर और ऊपर निकल जाएँगे। अब दूसरा, नंबर्स, ऑटो सेल्स नंबर्स आने हैं मंडे को, ऑब्वियसली आ चुके हैं, तो उस अकॉर्डिंग जैसा भी मार्केट रिएक्ट करेगी पर्टिकुलर स्टॉक के वाइज़ और उसमें, तो नंबर्स डेफिनिटली फेस्टिवल सीज़न है, अच्छे आएँगे और अच्छे रहेंगे। आगे नेक्स्ट मंथ भी आपको बहुत अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे ऑटो से। एफएमसीजी देखें तो एफएमसीजी के अंदर भी अभी हम लोगों के पास में एक कंसोलिडेशन चल रही है, लेकिन हाँ, पुराने हाईज़ से हम लोग ऊपर हैं और छोटी-सी करेक्शन के बाद में फर्दर हम लोग एक अप मूव के लिए वापस रेडी हो जाएँगे एफएमसीजी के अंदर खाने-पीने के लिए, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं फ्रीक्वेंटली यूज़्ड गुड्स जो होते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास में ज़्यादा यूज़ होंगे इस टाइम पे। फिर कुछ और स्टॉक्स जो हैं, जुबिलेंट फूड जैसे जो जुबिलेंट फूड जैसे स्टॉक्स जो हैं, ये ऐसे चलेंगे क्योंकि लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, घर पे सफाई करेंगे या शॉपिंग करके आएँगे तो पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा खा लेंगे। तो इस टाइप के स्टॉक्स जो होंगे, बर्गर, पिज़्ज़ा, बर्गर किंग, इस टाइप के स्टॉक्स आपको ज़्यादा चलते हुए दिखाई देंगे। वेस्टलाइफ, वरुण बेवरेजेस, जो गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज होने में यूज़ होंगे। तो ये दिवाली तक के लिए आप 10-15 दिन के लिए और बाय कर सकते हो। इसके अंदर कुछ आपको अच्छा देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए। डाउ जोन्स जो है वो फ्रेश लो के ऊपर बंद हुआ फ्राइडे को, एंड फर्दर हम लोग और डाउन साइड पे देख सकते हैं डाउ जोन्स के अंदर। आने वाले टाइम के अंदर हम लोग इसके अंदर और लोज़ देख सकते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर कहीं न कहीं या तो ये 28,400 के लेवल्स पे रुकेगा, और अगर यहाँ नहीं रुका तो आपको 27,500 के लेवल्स या 400 के लेवल्स देखने को मिलेंगे आने डाउ। नैस्डैक हम लोग देख लेते हैं। नैस्डैक ने अभी तक अपना फ्रेश लो नहीं बनाया है। हो सकता है कि ये जो इंडेक्स है ये यहाँ से बाउंस कर सकता है, एक छोटा-मोटा बाउंस दिखा सकता है। अगर छोटा कुछ बाउंस दिखाया तो इसने अपर साइड पे 11,100 के लेवल्स इसमें चेक कर सकते हैं हम लोग आने वाले टाइम में, और अगर ये लेवल क्रॉस हुए तो फिर हम लोग और बड़ी रैली देख सकते हैं जो होगी 11,400। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ से अगर नीचे निकले तो डेफ़िनेटली हम लोग एक अच्छे लोज़ पे देखने को मिलेंगे इसके अंदर, और वो लोज़ कहीं न कहीं आपको पे 98-9900 के लेवल्स पे आपको लेके चले जाएँगे नैस्डैक के अंदर। साइकोलॉजिकल लेवल एक रहेगा इसका 10,000 का, वहाँ पे ये हर्डल लेगा, और अगर वहाँ पे नहीं लिया तो 9800 के लेवल्स। अमेरिकन मार्केट्स की फिर भी थोड़ी-सी हालत ख़राब है, लेकिन हाँ, ये कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो पीक कर चुका है। अगर फर्दर और वर्स्ट कंडीशन नहीं होती यूएस और यूक्रेन की, या फिर और सारी चीज़। गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड देखें, गोल्ड ने एक बेयरिश कैंडल बनाई है। ये कैंडल ऐसी है जो नेगेटिव साइड पे हमें शो कर के शायद ये यहाँ से और नीचे आ जाए। लेकिन हाँ, अगर इस लेवल से नीचे आया, जो 50,000 के लेवल्स हैं, अगर 50,000 से नीचे इसने क्लोजिंग दी, तो डेफ़िनेटली हम लोग और नीचे आ जाएँगे और वापस हम लोग अपने लोज़ की साइड पे निकल जाएँगे 49,200 या टू 49,000। लेकिन अगर इसने 50,000 पे सपोर्ट ले लिया तो फिर एक बाउंस बैक हमले डेफ़िनेटली देखने को मिलेगा, और वो हमारे पास में 51,000 तक खींच के ले जाएगा गोल्ड। सिल्वर, इसके अंदर हम लोगों के पास में एक ये पुरानी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई हुई है, जहाँ से हम लोगों ने, अगर ये पॉज़िटिव हो जाती है यहाँ से, तो हम लोग फर्दर और ऊपर निकल जाएँगे, जो 58,000 तक के लेवल्स हैं वहाँ पे, और 58,000 के लेवल के बाद में हम लोग 59,000 के लेवल्स पे निकल जाएँगे। अगर ये 58,000 का लेवल निकला यहाँ से, तो डेफ़िनेटली एक पॉज़िटिव साइड देखेंगे हम लोग, और सिल्वर के अंदर हमें पॉज़िटिव दिखाई पड़ेगी कि हो सकता है कि फेस्टिवल सीज़न के अंदर हमें, और चाँदी के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिले। लेकिन हाँ, अगर इसने लोअर साइड पे तोड़ा और 55 से नीचे कभी भी इसने क्लोजिंग देने में कामयाब रही, तो फिर हम लोग फर्दर न्यू लोज़ की साइड पे निकल जाएँ। होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। दिवाली का कुछ इम्पैक्ट दिखेगा, या तो करेक्शन के साइड पे हम लोग आउट परफ़ॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, कि कुछ ज़्यादा करेक्शन नहीं होगी, या फिर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्टेबल हुई या फिर ठीक हुई, तो हम लोग अच्छे चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ये लेवल्स, उनको भी प्रॉफ़िट अर्न कराइए और खुद भी अर्न कीजिए। साइनिंग ऑफ, वेना।